उससे भी बुरी हालत देखो। अब आप इससे भी बुरी हालत जानना चाहते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है, जरा आप ध्यान से सुनना। इससे भी बुरी हालत एक वैक्सीन की। थोड़े दिन पहले, अगर एक महीना पहले सोचते तो हमारी गवर्नमेंट यानी हिंदुस्तान, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं उस वैक्सीन के, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। अचानक से केसेस इतने बढ़ गए, बीच में से जो वैक्सीन बन रही थी उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। अचानक से यहां सेकेंड वेव आई, इतने ज्यादा केसेस आने लग गए कि हमको खुद को वैक्सीन की कमी पड़ गई। हमने उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बंद करी, गवर्नमेंट ने स्पेशली एक्सपोर्ट बंद करी। काला बाजारी हो रही है इस दवाई की। अबे दवाई कौन सी है जरा समझो। ये है वो दवाई जिसको कोरोना की ड्रग माना जा रहा है, ये कोरोना की वैक्सीन मानी जा रही है, एंटीवायरल ड्रग है ये, जिसका नाम क्या है, रेमडेसिविर। नाम सुना होगा आपने, रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर, इसकी कॉस्ट जानते हो आप कितनी है? जब गवर्नमेंट ये रेमडेसिविर, और बेसिकली रेमडेसिविर कहां से आई, ये बेसिकली क्या है, आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं इस वैक्सीन की। ये वैक्सीन है एक्चुअली जो कोरोना के लिए बहुत कारगर मानी जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये वैक्सीन जरा गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेमडेसिविर यूएस की ये है, ये जिलिड, ठीक है, या गाइलिड, जिलिड साइंसेस यूएसए, यहां की ये वैक्सीन है। और स्पेशली इबोला के केस में ये बहुत कारगर थी। इबोला एक वायरस था जो कि वेस्ट इंडीज की तरफ या साउथ अफ्रीका की तरफ, वहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ थोड़ा इसके ज्यादा कहर मचाए, इंडिया में नहीं। इबोला, ये जो इबोला का वायरस फैला था उसमें रेमडेसिविर काफी ज्यादा कारगर थी, ये वाली वैक्सीन, ठीक है। 100 mg की ये वैक्सीन थी, वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर थी। अब कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस में भी काफी ज्यादा कारगर है, क्योंकि यूएस में इसका इफेक्ट देखने को मिला। बहुत सारे कोरोना के पेशेंट थे जिनको उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये वैक्सीन दी गई तो अचानक से उनको ऑक्सीजन का जो फेफड़ों में प्रॉब्लम था वो दूर हो गया, और अचानक से वो ठीक हो गए। उनको अचानक से बुखार थी, वो 24 घंटे में उतर गई। तो ये काफी अच्छी वैक्सीन बताई जा रही थी जो यूएस की थी, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट माना जा रहा था कोरोना का, ठीक है। अब हमें तो 1.5-2 महीने पहले जरूरत थी नहीं। तो अब आपको वैक्सीन की रेट बताता हूं थोड़ा। अब इसमें क्या था कि जो 125 में से 123 कोरोना के पेशेंट है ना, इससे क्योर हो रहे थे अमेरिका की इस वैक्सीन से, आराम से ठीक हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। लेकिन कोरोना के केसेस ही घट गए थे तो हमें जरूरत थी नहीं, और हमारे पास खुद की वैक्सीन थी जिसको हम लोग भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। और रेमडेसिविर काफी इफेक्टिव है, लेकिन आप गौर से देखना, इस रेमडेसिविर जो ये वैक्सीन है इसकी कॉस्ट थी 2400 रुपए एक वैक्सीन की। ध्यान से सुनना, 2400 रुपए एक वैक्सीन की कॉस्ट थी। लेकिन जैसे ही पता नहीं क्या खबर फैली और कोरोना की सेकेंड वेव आई, लोगों ने ये वैक्सीन खरीदने के लिए जो दवाखाने होते हैं ना उनके बाहर लाइनें लग गई कि हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें ये वैक्सीन चाहिए। काला बाजारी होने लग गई। इसी वैक्सीन जो कि मुश्किल से 2400 रुपए की है, लोग 20,000 रुपए मांगने लग गए। 20,000 रुपए, कैन यू इमेजिन? 20,000 रुपीज किसको बोलते हैं यार? ओ माय गॉड, 20,000 रुपए। और इसकी काला बाजारी इतनी जोर शोर से हो रही थी कि 40-40 हजार रुपए में बीच में बिकने लग गई थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसको कर्व किया, कंट्रोल किया, ये हालत थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, काला बाजारी हो रही थी। 40-40 हजार रुपए, जो वैक्सीन 2400 रुपए की है उसका 40,000 रुपए मांग रहे थे लोग। इतनी हाई डिमांड पर थी ये वैक्सीन, अभी भी है, जो कोरोना की क्योर मानी जा रही थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कब यूज करनी है। ऐसे अगर आपको कुछ नहीं है, अगर आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम या कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, ये रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर आपको तब लगवानी है जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो, आपको ऑक्सीजन यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वेंटिलेटर है नहीं, तब आपको ये वैक्सीन लगानी है, तब कारगर है। लेकिन अभी अगर आप स्वस्थ हो तो ये वैक्सीन किसी काम की नहीं। लेकिन इस तरह से न्यूज़ेस फैलाई गई, इसकी काला बाजारी शुरू हो गई, और जो वैक्सीन 2400 रुपए की थी उसको 10 गुना दामों में, 20 गुना दामों में बेचा जाने लगा। 20,000 से 40,000 रुपए एक वैक्सीन की काला बाजारी। लोग, पता नहीं, लोगों को शर्म ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अभी पकड़ा भी है, आज और कल की न्यूज़ेस है, यूपी की गवर्नमेंट ने पकड़ा है जो काला बाजारी कर रहे थे। और लोगों को समझना चाहिए, यहां लोग मर रहे हो, तुम काला बाजारी कर रहे हो, पैसा कमाने में लगे हो, इस समझ से परे। खैर पैसा तो सभी कमा रहे हैं, इंसानियत तो खैर खत्म ही हो गई है।